हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट स्पेसिफिकेशन। बोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है और आपने वहाँ पर बोल्ट का यूज़ करा है, तब आपने इन नंबरों का भी यूज़ करा होगा। अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा है जहाँ पर आपको बोल्ट की ड्राइंग की आवश्यकता पड़ी है, तब उस ड्राइंग में भी इस तरीके के नंबर आपको देखने को मिले होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन नंबरों का मतलब क्या होता है और इन नंबरों से हम बोल्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। हमारे जो बोल्ट होते हैं किसी न किसी स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं। हमारे मीट्रिक जो बोल्ट होते हैं वो दो टाइप के स्टैंडर्ड के अनुसार बनते हैं, जिसमें पहला स्टैंडर्ड है हमारा ISO, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड दूसरा स्टैंडर्ड हमारा DIN, जिसकी फुल फॉर्म है डचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मेन, जिसको आम भाषा में हम जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा बोल्ट है जिसकी ड्राइंग के ऊपर M10x1x20 लिखा है, तो इससे हम बोल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर लिखा है M, तो M का मतलब होता है कि हमारा जो बोल्ट है उसका जो स्टैंडर्ड है वो मीट्रिक सिस्टम है। फिर लिखा है हमारा 10 का मतलब होता है बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो 10 mm है। 1 का मतलब है कि इस बोल्ट की जो चूड़ी की पिच है वो 1 mm है और ये जो थ्रेड है या पिच है वो फाइन थ्रेड है। इसके बाद लिखा है 20 का मतलब है कि इस बोल्ट की जो लंबाई है वो 20 mm है। हम इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। अगर हमारे सामने ऐसा बोल्ट आता है जिसका स्पेसिफिकेशन केवल 2 डिजिट में है, जैसे कि यहाँ पर है M12x50, यहाँ पर जो हमारी चूड़ी की पिच है वो स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि जो थ्रेड है हमारी वो कोर्स थ्रेड है और इसका जो नॉमिनल डायमीटर है वो 12 mm है और बोल्ट की जो लंबाई है वो 50 mm है। अगर हमारे बोल्ट का स्पेसिफिकेशन इस तरीके से लिख के आता है 1/4 इंच इंटू 20 इंटू 2 इंच, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका पहला मतलब ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो या तो इम्पीरियल है या फिर US है। इम्पीरियल का मतलब होता है कि वो स्टैंडर्ड जो हमारे इंग्लैंड में यूज़ होता है, और US का मतलब है ऐसा स्टैंडर्ड जो अमेरिका में यूज़ होता है। तो 1/4 इंच का मतलब होता है कि हमारे बोल्ट का जो डायमीटर है वो 1/4 इंच है। 20 का मतलब है कि इस बोल्ट के ऊपर 20 थ्रेड पर इंच है, यानी कि 1 इंच में 20 थ्रेड है। और 2 इंच का मतलब होता है कि ये जो बोल्ट है वो 2 इंच लंबा है। अब हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन बोल्ट के किस भाग को दर्शाता है और वो देखने में कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बोल्ट की थ्रेड है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये हमारा पिच। अब पिच किसे कहते हैं? आप देखेंगे ये पहला क्रस्ट है और इसके जस्ट बगल वाला क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी पिच। ये हमारा हेलिक्स एंगल है, ये थ्रेड एंगल है, ये हमारा रूट है, ये भी हमारा रूट है, ये हमारा क्रस्ट है और यहाँ पर भी हमारा ये क्रस्ट है। ऊपर का क्रस्ट और ऊपर का जो रूट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है डेप्थ, और यही सेम नीचे भी रहेगी। और आप देखेंगे ऊपर का जो क्रस्ट है
और नीचे का जो क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी मेजर डायामीटर। ऊपर का रूट और नीचे का रूट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी माइनर डायामीटर। अब ऊपर का क्रस्ट और ऊपर के रूट का हाफ जो कि यहाँ पर आता है, नीचे का क्रस्ट और नीचे के रूट का हाफ जो कि यहाँ पर आता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी हमारी पिच डायमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डायमीटर हैं और लेकिन हमारे स्पेसिफिकेशन में केवल एक ही डायमीटर है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि आखिर कौन सा डायमीटर होता है जो हमारे स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। तो वो डायमीटर होता है हमारा मेजर डायामीटर, जिसको हम नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बोल्ट की लेंथ, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में बोल्ट की लेंथ भी दे रखी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरीके की लेंथ हैं। पहली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम थ्रेड लेंथ कहते हैं, और दूसरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम ग्रिप लेंथ कहते हैं, और एक लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम नॉमिनल लेंथ भी कहते हैं। अब ये जो थ्रेड है इस बोल्ट में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, लेकिन कुछ बोल्टों में यहाँ पर और यहाँ पर पूरी ही थ्रेड बनी रहती हैं। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, उसको हम थ्रेड लेंथ कहेंगे अगर सभी में थ्रेड बनी है। अब यहाँ पर एक लेंथ और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये 4 लेंथ हैं। अब स्पेसिफिकेशन में तो केवल एक ही लेंथ है, तो यहाँ पर कौन सी लेंथ मानी जाए। तो वो जो लेंथ होती है जो हमारे स्पेसिफिकेशन में दी जाती है वो होती है हमारी नॉमिनल लेंथ, यानी कि हेड के निचले सिरे से लेकर बोल्ट के इस आखिरी सिरे तक जो लेंथ कहलाएगी वो कहलाएगी नॉमिनल लेंथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।